ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। बृहस्पतिवार जी की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। इसकी इस हरकत से सभी देवता बड़े परेशान थे। वह ब्राह्मण बड़ा दुखी था। बेचारा बहुत समय कुछ कहते थे किंतु पर कोई परिणाम नहीं होता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप कर गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाती और मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल दी जाती। जब वह वापस लौटती तो देखती लौटते समय जौ उठाती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने गए जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। वह उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देवता से प्रार्थना की कि अगर मैंने आपका सच्चे मन से पूजन किया है तो मुझे सोने के सूप दे दो। बृहस्पति देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सूप मिला, सोने का सूप मिला। उसने वह उस घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि एक कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तभी उस समय वहाँ का राजपूत वहाँ से निकला। इस कन्या के रूप कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग दिया। राजा को इस बात का पता लगा तो उसने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, क्या बात है? तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा क्या कारण है जिससे तुम प्रसन्न हो? अपने पिता को राजकुमार ने सारी बातें बता दी। मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की का विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ करती है। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और बोला। यह सुनकर राजा आश्चर्य से पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के को देखकर घर का पता बताया। तब मंत्री उस लेके घर गए और ब्राह्मण देवता ने सारी बात बताई। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान से अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर में जाते ही पहले जैसे अशांति फैल गई। ब्राह्मण देवता फिर गरीबी में निवास हो गया। अब भोजन के लिए लाले पड़ गए और उनकी मुसीबतें बढ़ने लगी। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो शांतिपूर्वक सुखपूर्वक व्यतीत किया। कुछ दिन बाद फिर वह वही हाल गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए। सारा हाल तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को उसने समझाने की कोशिश की। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सभी दृष्टा दूर हो जाएगी, परंतु अपनी मांग के एक ही बात ना मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का दूध खा लिया। इससे पुत्री को बड़ा गुस्सा आया। उसने अब रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया।
प्रातःकाल उसने निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धन्यवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी ने प्रभाव से इस लोक से सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो हर महादेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो।